Good morning, student. I am R.K. Today I will teach you about factorization of algebra. बच्चों, मैं राहुल कुमार आज आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊंगा। देख लीजिए, सबसे पहले मैं फैक्टर की बात करता हूं। When an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each expression is called factor. यानी यहाँ देखिए, दो अलग अलग एक्सप्रेशन जो है, दो अलग अलग जो है टर्म है, वो एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ये दोनों फैक्टर होगा। फैक्टराइजेशन यही प्रोसेस टू फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन ऑफ वन एक्सप्रेशन इज नोन एज फैक्टराइजेशन। यानी देखिए, यहाँ मैंने 8x + 4 को दो भागों में बांटा है। यहाँ 4x कॉमन लिया है, यहाँ बच गया x, यहाँ 1, तो 4x और x + 1 ये दो जो है इसका फैक्टर है। तो यही ये निकालना फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब 1 by 1 सारे मेथड हम आपको बता रहे हैं। पहला मेथड है HCF लेकर या कॉमन लेकर। जैसे हमारा क्वेश्चन है 8x + 4, इसका फैक्टराइजेशन करने को अगर बोलेगा तो यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करें कि ये दो भाग में बट जाए। यहाँ एक ही भाग है, तो हमने देखा कि ये 8 ये 4 है, तो दोनों में 4 कॉमन है। इसमें भी 4 × 2, ये 4 × 1। तो देखिए 4 हमने कॉमन ले लिया, समझ गए। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x, और इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि 8x + 4 में अगर हम 4 कॉमन, चूंकि 4 दोनों में, तो 4 को अलग कर लिए, तो 4 × 2x + 1, यानी ये दो फैक्टर 8x + 4 के हो गए। तो ये हो गया HCF मेथड और या कॉमन मेथड। ठीक है। अब है कॉमन बाइनोमियल मेथड। अगर किसी एक्सप्रेशन में बाइनोमियल कॉमन हो, देखिए एक समान बाइनोमियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और इस पूरे में 5a बचा, 5a लिख दिए। इस पूरे में 2b बचा, क्योंकि ये हम बाहर निकाल चुके हैं। तो इस आधार पे 8 मेरा हो गया आपको 2x - 3y, हो गया 5a + 2b। ये दो फैक्टर हो गया इस एक्सप्रेशन के। तीसरा मेथड है ग्रुपिंग। जैसे अभी आपको सीधा 4-5 टर्म दे दिया है, अब इसको आपको दो टर्म यानी इसका फैक्टर निकालना है। यानी फैक्टर मीन्स कोई 2 या 3 ऐसा टर्म आप निकालिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए। तो देखो, पहले हमने यहाँ कॉमन लेना चाहा तो ये a² है, bc है, कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम इसको इधर कर दिए हैं। ए भी यहाँ ले आए, तो देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए कॉमन ले लिए। यहाँ a² है इसलिए ए बच गया। यहाँ ए भी है, ए कॉमन ले लिए तो सिर्फ बी बच गया। यहाँ AC + BC है, तो हमने देखो यहाँ AC पहले रख दिया ताकि हमारा कॉमन सुटेबल हो। तो C दोनों में है, C कॉमन ले लिए, इसमें ए बचा, इसमें बी बचा। तो ए कॉमन लेने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आया। अब ये एक्सप्रेशन में भी देखिए a + b कॉमन आ गया, तो उसको हम कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया सिर्फ a, यहाँ बच गया सिर्फ c। तो एक फैक्टर हो गया a + b, दूसरा हो गया a + c। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग के मेथड से भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड है फॉर्मूला के द्वारा। आप जो आइडेंटिटी पढ़े होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसका यूज करके, जैसे देखिए यहाँ 49x² - 49x² - 16y², इसको हम 7x² लिख सकते हैं, इसको 4y² लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं, a² - b² बराबर a + b × a - b। हमने वही लिख दिया, 7x + 4y, 7x - 4y। ये आइडेंटिटी यूज हुआ है और दो फैक्टर इसके आ गए, 7x + 4, 7x - 4y, प्लस एंड माइनस। अब यहाँ देखिए एक हमारा टर्म है 4x² + 4x + 1, ये a² + 2ab + b² पे फिट बैठ रहा है, तो हम a + b का होल स्क्वायर कर दिए हैं। और यहाँ देखिए दो टर्म में इसको बांट दिए, क्योंकि 2x + 1 का होल स्क्वायर है ये, तो 2x + 1, 2x + 1, ये दो फैक्टर इसका हो गया। ठीक है। और भी फॉर्मूला के आधार पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उस सब का यूज होता है, उस आधार पर यहाँ बना लेंगे। मेन फैक्टराइजेशन जो 9th-10th में यूज होता है, जो सीनियर सेकेंड सेक्शन में, वो है स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ देखिए ये मिडिल टर्म है, इसको दो भागों में बांटा है। जैसे मैंने 9 को 5 और 4 में बांटा है। अब आप सोचिएगा कि भाई 9 को 5, 4 क्यों किए, 8, 1 क्यों नहीं किए। इसका रूल है कि फर्स्ट × लास्ट, यानी यहाँ हमारा लास्ट में 10 है, फर्स्ट में 2 है, तो 2 × 10 20 होता है।
अब इस 20 का दो फैक्टर कोई निकालेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वाला आ जाए। तो देखिए 20 का होगा 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है, 21 जा 20। ये तीन ग्रुप ऑफ फैक्टर इसके हमने निकाले। 10 2 पे भी 9 नहीं आएगा क्योंकि 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 होगा, या 2 प्लस करेंगे 12 होगा। 5 4 माइनस करेंगे 1 होगा, प्लस करेंगे 9 होगा। तो देखिए हमने 5 4 ले लिया है, यानी 9 को दो भागों में बांटा है, 5 प्लस 4। अब x के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10। अब इसमें देखिए कॉमन लिया है, इस दोनों में सिर्फ x कॉमन है इसलिए हमने x लिया, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया सिर्फ 5। इस दोनों में आप देखिए 2 कॉमन है तो 2 लिया, 4x में से 2 ले लिए तो 2x बचा, 10 में से 2 अगर निकाल दिए तो 5 बचा। अब देखिए 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये दोनों कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया सिर्फ x, इसमें बच गया प्लस 2, यानी ये दो फैक्टर हो गया। बच्चों मैंने फैक्टराइजेशन का 1 बाय 1 ये सारा समझिए एक ही चीज है जो यहाँ समझाना है, मेन फॉर्मूला। तो देखिए बहुत छोटा, फिर उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, उससे ये आइडेंटिटी ये थोड़ा अलग है, और ये जो है इसी का बढ़ता बढ़ता रूप है। जैसे पहले एक टर्म को दो भाग में बांटे, फिर दो टर्म को, फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, और लास्ट में जो रियल मेथड है स्प्लिटिंग मेथड, उसको हमने बता दिया। आप इसको ध्यान से 2-3 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब मोर एंड मोर माय चैनल and spread it to us, your students. Thank you.